हर इंसान की हॉरोस्कोप में बिजनेस सूट नहीं होता। हम लोग ये हमेशा कॉमनली सुनते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? ये सच है? हर एक का अपना एक माइंडसेट होता है, एक एनवायरनमेंट होता है, किसी का बिजनेस एक्यूमेंट होता है, किसी का नहीं होता है। तो ऑब्वियसली हम ये नहीं कह सकते कि सबको सूट करता है। तो दैट हैज टू बी सीन फ्रॉम द हॉरोस्कोप। क्या उसके लाइफ में जो पैटर्न्स हैं वो डिपेंड करता है कि आपके कर्म क्या कर रहे हैं, आप किस टाइम पे कहाँ पे हैं, आपका ओवरऑल एनवायरनमेंट क्या है। प्लस बिजनेस फेल होने का सबसे बड़ा रीजन अगर हम हॉरोस्कोप के पर्सपेक्टिव से देखना चाहें तो वो क्या हो सकते हैं? अगर सिर्फ प्योरली हॉरोस्कोप की बात करें, अगर तो 6 से 12 हाउसेज या 5 या 12 हाउसेज एक्टिवेट हो रहे हैं दशा भुक्ति अंतर में, वो टाइम ऑब्स्टिकल्स एंड लॉसेस का है। तो फेल होने के लिए नमस्कार और स्वागत है आपका आज गणेशा पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। आज का जो पॉडकास्ट है वो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स जो बिजनेस करना चाहते हैं, कर रहे हैं और जो इस बारे में प्लान कर रहे हैं, सोचते हैं, ड्रीम्स करते हैं। हमारे हॉरोस्कोप में क्या कुछ ऐसे कॉमन पैटर्न्स देखे गए हैं कि हम बिजनेस के लिए सूटेबल हैं भी या नहीं? कहते हैं ना कि हर इंसान को बिजनेस नहीं फलता, तो कौन है ऐसे इंसान जिनको बिजनेस फलता है? क्या उनके कोई पैटर्न्स हैं? आज हम बात करेंगे इसी डीप विषय में और इन्हीं को और गहराई से समझाने के लिए हम वापस से जुड़े हैं आचार्य अभिषेक धवन जी से। तो चलिए सर से ही जानते हैं कि क्या कोई ऐसे कॉमन पैटर्न्स हमें देखने को मिलेंगे जो हमारे अच्छे पॉपुलर टाइकून्स हैं, बिजनेस पर्सनालिटीज़ हैं, उनकी हॉरोस्कोप में भी देखने को मिल सकते हैं या मिलते हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि जब हम एक बिज़नेस की बात करते हैं तो क्या हर इंसान की हॉरोस्कोप में बिज़नेस सूट नहीं होता? हम लोग ये हमेशा कॉमनली सुनते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? ये सच है? देखो, ऑब्वियसली हर एक काम हर एक पे पर्सन पे सूट नहीं करता, ये भी कंफर्म है, राइट। हर एक का अपना एक माइंडसेट होता है, एक एनवायरनमेंट होता है, एक अपना बिजनेस एक्यूमेंट अगर हम बात करें तो किसी का बिजनेस एक्यूमेंट होता है, किसी का नहीं होता है। तो ऑब्वियसली हम ये नहीं कह सकते कि सबको सूट करता है। बट जैसे कि सारे काम सबको सूट नहीं करते, तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस भी सबको सूट करे। तो दैट हैज़ टू बी सीन फ्रॉम द हॉरोस्कोप। क्या उसकी लाइफ में जो हॉरोस्कोप जो उसका बना है, उसकी लाइफ पैटर्न्स उस तरीके से बन रहे हैं या नहीं बन रहे, वो हमें चेक करना होता है। क्या कोई कॉमन पैटर्न्स देखे जाते हैं बिजनेस के पर्सपेक्टिव से कि जो नॉर्मल बिजनेसमैन्स के हॉरोस्कोप में अवेलेबल होते हैं? देखो, जो मेन बिजनेस के ना पैटर्न्स तो हैं, कॉमन भी कह लो या अनकॉमन भी कह लो। देखो, अगर हम कॉमन की बात करें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अवेलेबल होती हैं, बट हर एक के ना एक लेवल का फ़र्क है। अच्छा। देखो, एक छोटा सा जिसने बाहर मान लो किसी ने छोले कुलचे की रेडी लगा रखी है, जी। राइट। उस वो भी तो एक बिजनेस कर ही रहा है ना। और यही एक पर्सन हल्दीराम भी खोल के बैठा है, जी। भाई उसके भी वो भी छोले भटूरे बेच रहा है, ये भी छोले भटूरे बेच रहा है ना। बट दोनों के उसके अंदर फ़र्क है। तो कहीं ना कहीं जो अगर हम देखते हैं कि लाइफ में जो पैटर्न्स हैं वो डिपेंड करता है कि आपके कर्म क्या कर रहे हैं, आप किस टाइम पे कहाँ पे हैं, आपका ओवरऑल एनवायरनमेंट क्या है। प्लस क्या आपकी हॉरोस्कोप उस चीज़ को सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही। अच्छा, अगर कोई ऐसा योग ना हो अगर किसी की कुंडली में, तो क्या वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता? देखो, सक्सेसफुल होने के लिए ऑब्वियसली हॉरोस्कोप शुड बी सपोर्टिव। एग्जांपल ले लेते हैं कि एक बहुत बड़े घर का लड़का है, मान लेते हैं, एंड वो बिजनेसमैन है, उसके फादर बिजनेसमैन है, एंसेस्ट्रल बिजनेस ही चल रहा है। बट ज़रूरी नहीं है कि वो आए और वो बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाए, अच्छा। ठीक है ना। इवन दो उसका बैकग्राउंड सब कुछ वैसा हो, बट अगर कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसकी ओवरऑल जो फैमिली फ्री या फ्रेंड सर्कल में हो सकता है कोई बिजनेसमैन ना हो, बट उसका एक बिजनेस एक्यूमेंट खुद का डेवलप हुआ हो, प्लस उसकी हॉरोस्कोप सपोर्टिव हो, तो अच्छा। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी बन सकता है। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इनफैक्ट सोशल मीडिया पे आप जाओ एंड यू सी सक्सेस स्टोरीज, लोगों की इतनी सारी मिल जाएगी आपको कि ये ज़ीरो से हीरो बने हैं या ज़ीरो से ये वहाँ तक पहुँच गए हैं और अपने बलबूते पे पहुँचे हैं। तो ऑब्वियसली इस अपने बलबूते का मतलब ये हो गया कि बैकग्राउंड कुछ नहीं था एंड दे मेड इट टू देल। एग्जैक्टली। तो अब मेन बात याद है कि उनकी हॉरोस्कोप में कहीं ना कहीं ऐसे कॉम्बिनेशन ज़रूर होंगे जो उनको अचीवमेंट्स एंड सक्सेस दिला रहे हैं। अच्छा, आजकल हम देखते हैं ना, जैसे अभी आपने कहा कि सोशल मीडिया पे हर कोई इंसान अपनी सक्सेस स्टोरी डाल रहा है, तो ऐसे ही हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ हमने सुने हैं
कि उन्होंने अपनी अच्छी हाई पेइंग जॉब तक स्किप कर दी जस्ट टू स्टार्ट द बिजनेस। एक छोटा बिजनेस ओपन करा है उन्होंने। तो क्या सर हर बिजनेस हर इंसान के लिए सूटेबल है? और अगर नहीं है तो कैसे पता करें कि कौन सा उनके लिए सबसे सही है? देखो, हर बिज़नेस हर एक के लिए सूटेबल है ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ऑब्वियसली अब अगर आप देखो, कोई अगर ऑलरेडी फूड के बिज़नेस में है, अब उसको कहो कि आप कार के बिज़नेस में आ जाओ, पॉसिबल ही वो नहीं है। पॉसिबल नहीं है। दूसरा ये है कि देखो, उसको उसकी नो हाउ ही नहीं पता, ना उसका इंक्लिनेशन है उस तरफ, तो वो वैसे भी नहीं कर सकता। जी। ठीक है? आपको ये एक बात समझनी पड़ेगी, और इनफैक्ट हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स को भी एक बात ये समझनी ज़रूरी है कि एक है कि आपकी अपना क्या नॉलेज है, प्लस आपकी हॉरोस्कोप क्या उस चीज़ को सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही। अच्छा। अगर तो आपकी नॉलेज उस पर्टिकुलर फील्ड की है, प्लस द हॉरोस्कोप इज़ ऑल्सो सपोर्टिंग, तो ये अच्छा काम कर जाएगी। मान लो हॉरोस्कोप इज सपोर्टिव बट आपकी नॉलेज नहीं है, तो आप कोशिश तो करोगे, थोड़ा बहुत कुछ आएगा भी, बट यू विल नॉट बी एबल टू मेक दैट सक्सेस। नॉलेज है बट आपकी हॉरोस्कोप सपोर्टिव नहीं है, तो रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। अच्छा। सो इट इज़ कि बोथ थिंग्स आर रिक्वायर्ड, आपकी नॉलेज एंड आपके एफर्ट्स प्लस द सपोर्ट ऑफ द हॉरोस्कोप। एक यानी कि बैलेंस प्लैनेट्स की, मेंटेन। हाँ, प्लैनेट्स की एनर्जी साथ में आपको मिलती है, तो आपको वो पुश मिलता है, आप उस तरफ अचीवमेंट्स एंड सक्सेस पे आ जाते हो। ओके, तो क्या हमारी हॉरोस्कोप हमें ये बताती है कि हमें बिजनेस कब स्टार्ट करना चाहिए? देखो, पहले तो ये है कि हॉरोस्कोप को प्रॉपर्ली एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। जी। बिजनेस का मतलब ये है कि आप चाहे बिजनेस में जा रहे हो चाहे जॉब में जा रहे हो, तो एंड ऑफ द डे इट इज़ अबाउट मेकिंग मनी, है ना? एग्जैक्टली। पैसे ही तो बनाना ना, एंड दैट इज़ व्हाई पीपल एंटर इनटू बिजनेस और इनटू जॉब। जॉब के साथ क्या है कि इट इज़ अ फिक्स्ड पैटर्न, आप उस फिक्स पैटर्न पे चल रहे होते हो कि भाई इस टाइम पे आपको सैलरी मिलनी है, प्लस इस टाइम पे आके आपको अप्रेजल मिलने हैं, और इस टाइम पे आके इतने टाइम बाद आपको प्रमोशंस मिलने हैं, जी। राइट? बिजनेस में एवरी डे कैन बी अप्रेजल, एवरी डे कैन बी अ प्रमोशन, एवरी डे कैन बी अ सक्सेस और अ फेलियर, एग्जैक्टली। है ना? वो तो रोज का काम है आपका, राइट? अब हॉरोस्कोप के हिसाब से अगर आप देखो कि जिसकी हॉरोस्कोप में प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, जी। मैं तो ये कहता हूँ कि जिनकी हॉरोस्कोप में प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी दिखा रही है, आने वाली दशा पीरियड्स में स्ट्रगल्स कम है और नुकसान कम है, तो उन लोगों को बिजनेस की तरफ जाना चाहिए। अच्छा। देखो, बिजनेस में एक सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप जब बिजनेस में आप जाते हो एंड योर, एक तो आपका बिजनेस एक्यूमेन है, आपकी नॉलेज है, प्लस आपका हॉरोस्कोप सपोर्ट कर रहा है, तो आप ना बाकी लोगों के लिए भी जॉब्स या जब बाकी लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हो। ओके। कहीं न कहीं आप एक जो लोगों के लिए चीज़ें आसान कर रहे हो, प्लस आप लोगों को एक अपॉर्च्युनिटी भी दे रहे हो कि वो आपके साथ आके काम करें, बिकॉज़ बिज़नेस अकेले नहीं चलता, दिस इज़ बिल्कुल फॉर सही। श्योर। ऐसा नहीं है कि एक बंदा कहता है वो फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो बिज़नेसमैन नहीं है, राइट? तो आपको अगर बिज़नेस करना है तो हॉरोस्कोप सपोर्टिव है, आपका 10th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका 11th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके मेजॉरिटी ऑफ द प्लैनेट्स 10th और 11th हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। अच्छा। तो ये हॉरोस्कोप को डीपली चेक करना होता है फ्रॉम द प्लैनेट्स पोजीशंस, द नक्षत्र पोजीशन एंड द उप नक्षत्र पोजीशन। जब हम ये तीनों लेवल्स पे चेक करते हैं, एंड इफ इट इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन इन मेजॉरिटी ऑफ द प्लैनेट्स, या एटलीस्ट आगे की दशा भुक्ति अंतर में बहुत अच्छी प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस आ रहे हों, तो बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी। अच्छा। तो सर जैसे अभी आपने कहा कि बिजनेस साथ में होता है, अकेले नहीं होता। तो क्या हमारी कुंडली ये भी दिखाती है कि हमें पार्टनरशिप में काम करना चाहिए, वो हमें फलेगा भी या नहीं? देखो, पार्टनरशिप में ना सबसे बड़ा क्या फील होता है फैक्टर कि ना, या तो पार्टनर ढंग का नहीं है, तो वो बिजनेस में लॉस ला सकता है, राइट? या फिर वो आपके साथ चीटिंग कर सकता है। दो ही जी। कंडीशंस हो सकती हैं। अगर उसकी हॉरोस्कोप, आपके पार्टनर की हॉरोस्कोप अगर अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी वाली हॉरोस्कोप है, भाई मान लो अगर हम सीधा हिसाब है कि उसकी एक इंडिविजुअली चेक करा लो हॉरोस्कोप, इफ़ द हॉरोस्कोप इज सेइंग कि हाँ ये प्रॉफिटेबिलिटी लेके आ सकता है, इसकी हॉरोस्कोप अच्छी है, आगे जाके दशाएं अच्छी हैं जिसमें गेन्स लिखे हुए हैं, तब तो उसको पार्टनर बनाने का फ़ायदा है, ठीक है ना? साथ ही साथ आपको अपनी हॉरोस्कोप ये चेक करानी है कि आपके साथ चीटिंग के पॉसिबिलिटीज़ तो नहीं है। अगर हॉरोस्कोप में चीटिंग के कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, यानी कि 5th हाउस, 7th हाउस या 12th हाउस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आगे की दशाओं में, तब उस केस में पार्टनरशिप करना आपके लिए ख़राब हो सकता है, ओके। क्योंकि यू आर मोस्ट लाइकली टू गेट चीटेड, ठीक है ना? अब ये हॉरोस्कोप को जिस टाइम आप बिजनेस को शुरू कर रहे हो या जिस टाइम आप पार्टनर को ऐड कर रहे हो, उस टाइम अगर आप चेक करा लेते हो, तो आप एक ऐसा जो डिसीजन है जिसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं पता, आपको सिर्फ उसका ये पता है कि ये बंदा कैसा है, बट ओवरऑल उसकी आगे की हॉरोस्कोप क्या कह रही है, आगे की फ्यूचर दशा क्या कह रही है, अगर आपको वो पता लग जाता है, तो यू कैन टेक अ मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन।
ठीक है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इफ़ यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस इन पार्टनरशिप और यू ऑलरेडी हैव अ बिजनेस और उसमें पार्टनर इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसकी हॉरोस्कोप को चेक करा लेना इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ केसेस में होता है कि आपको उसकी डेट ऑफ बर्थ तो पता है बट टाइम और प्लेस नहीं पता। बिल्कुल। पॉसिबल है, और अगर आप मांगोगे तो कहेगा यार पता नहीं क्या चेक कराना चाह रहा है ये, है ना? तो क्वेश्चन आता है। इस केस में एक बहुत अच्छा सिस्टम है जो हम लोग यूज़ करते हैं आज गणेशा, विच इज़ कॉल्ड द प्रश्न कुंडली सिस्टम। ओके। अब प्रश्न कुंडली में क्या होता है कि द पर्सन कैन आस्क दिस क्वेश्चन। जैसे मान लो आपने बिजनेस शुरू करना है एंड यू आर ट्राइंग टू ऐड अ फ्रेंड और अ रिलेटिव और एनीबडी एक्स वाई जेड, जिसको भी आप ऐड करना चाह रहे हो अपने बिजनेस में। तो आप सीधा ये पूछ सकते हो कि मैं इस पर्सन को ऐड करना चाह रही हूँ, क्या ये पर्सन मेरे बिजनेस के लिए पॉजिटिव है, क्या ये मुझे कोई नुकसान तो नहीं दे देगा, ओवरऑल मुझे इसको अपने साथ बिजनेस में लाना मेरे लिए पॉजिटिव है या नहीं है। और उस क्वेश्चन के ऊपर मैं एक हॉरोस्कोप बनाता हूँ, उस हॉरोस्कोप को प्रॉपर्ली एनालाइज करता हूँ। अगर तो उसमें पॉजिटिव कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, यानी कि 10th हाउस, 6th हाउस, 11th हाउस, ये सब कंबाइन अच्छे से हो रहे हैं, तब तो वो पर्सन आपके लिए इफेक्टिव है, पॉजिटिव है और आपके लिए जो है रिजल्ट्स अच्छे लेके आ जाएगा। बट कहीं अगर उसमें 5th हाउस या 7th हाउस और 12th हाउस एक साथ कंबाइन हो रहे हैं या 6 से 12 हाउसेस कंबाइन हो रहे हैं, तो आपको नुकसान दे जाएगा। तो इस इंफॉर्मेशन से आप अपना स्टेप जो लेना है कि उसको ऐड करना ये नहीं करना, डिसीजन ऑब्वियसली आपका रहेगा। बट मैं आपको इस तरफ ये बता सकता हूँ कि वेदर दिस पर्सन इज गोइंग टू बी ब्रिंगिंग पॉजिटिविटी टू यू और नेगेटिविटी, वो ओके। दोनों चीज़ें चेक हो जाती हैं और उसके हिसाब से बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ से फ़ायदा भी उठाया। ओके, तो सर आज गनीशा पे आपके पास बिजनेस से रिलेटेड और भी बहुत सारे सवाल आते होंगे, तो सबसे कॉमन क्वेश्चंस क्या होते हैं उसमें? देखो, 2-3 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं। पहला तो है कि ऑब्वियसली जॉब से बिज़नेस, कि आई एम ऑलरेडी इन अ जॉब, आई वांट टू स्विच टू बिज़नेस, क्या है मेरे लिए अच्छा है या नहीं है? ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, ठीक है? दूसरा जो क्वेश्चन आता है कि वी आर ऑलरेडी इनटू बिज़नेस, हमारा बिज़नेस इतना अच्छा नहीं चल रहा है, ये कब अच्छा चलेगा? क्या हमें चेंज करना चाहिए या हमें कोई और चीज़ करनी चाहिए इसको इम्प्रूव करने की? ये 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं और ओके। बहुत ज़्यादा ही आते हैं ये। देखो, ये क्वेश्चंस आना भी इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इट इज़ अ पॉइंट वेयर डिसीजंस हैव टू बी मेड, कि भाई एस्ट्रोलॉजी की हेल्प के थ्रू आपको ये पता लग जाए कि आने वाला समय कैसा है, क्या ये जो आप डिसीजन लेने जा रहे हो, क्या प्लानिटरी पोजीशंस के हिसाब से इज़ इट पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आप अपना जो फ्यूचर है उसको कुछ हद तक सिक्योर कर सकते हो। बिल्कुल सही। सपोज जॉब से बिजनेस वाले क्वेश्चन में पॉजिटिव आंसर नहीं आ रहा है, सो एटलीस्ट यू नो कि आपको ये रिस्क लेना नहीं चाहिए। एंड सेकेंड इज़ कि अगर उस जो क्वेश्चन है कि भाई बिजनेस नहीं चल रहा है, कब तक चलेगा, या अभी स्लो डाउन पीरियड है, व्हेन इट विल डबल, या ऑलरेडी मेरा बिजनेस चल रहा है और ये और ज़्यादा कब ग्रो करेगा, उसमें भी आपको एस्ट्रोलॉजी हेल्प कर देती है टू हेल्प यू नो कि आगे की दशा पीरियड्स का पैटर्न क्या है और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। अच्छा। तो इसके बेसिस पे आप अपने लाइफ की जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, आप इसको एज अ जिसे कहते हैं टूल या एज अ गाइड इसको आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो सर अगर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँ कि बिजनेस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, पैसा या फिर आइडिया? देखो, दोनों चीज़ें। पहले तो ऑब्वियसली आइडिया है। आइडिया इज़ कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है। आपने उस चीज़ को जब दिमाग में लेके आए, वो आइडिया लेके आए हैं, तो आप पहले ना उसको आप इस तरीके से चेक करो कि वेदर दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट और नॉट। एग्जाम्पल है कि सपोज इस टाइम पे अगर कोई कहता है कि नहीं, आई वांट टू गेट इनटू द बिजनेस ऑफ स्टार्टिंग समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू डीवीडीज और सीडीज, नहीं चलेगा ना। बिल्कुल। अब तो वो ज़माना ही ख़त्म हो गया। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा क्या स्टार्टअप में, अगर अगर कंप्यूटर की लाइन में है, तो सबसे ज़्यादा क्या चलने वाला है? एआई से रिलेटेड कोई काम कर लो। एग्जैक्टली। बिकॉज़ एआई इज़ रियली बूमिंग एंड अगले 5 10-15 साल एआई का टाइम है बहुत। तो अगर तो आइडिया एआई से रिलेटेड है कि हाउ एआई कैन मेक अ पर्सन्स लाइफ ईज़ियर और बेटर, और उसको कैसे उससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो सकती है, तो अगर उस तरीके का आइडिया लेके आ रहे हो, तो आइडिया इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आइडिया ही नहीं होगा तो बिज़नेस आप करोगे किस चीज़ पे? कंप्लीटली नाउ एग्री। एक बार आपका ऐसा आइडिया है, नाउ यू गेट इट चेक्ड कि वेदर दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव फॉर मी और नेगेटिव, क्या मैं इसमें पैसे लगाऊं या ना लगाऊं। देखो, बिजनेस में एक इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, आइदर इट इज़ टाइम और आइदर इट इज़ मनी। शुरू में तो आपका टाइम इन्वॉल्व होता है, विच इज़ योर आइडिया एंड योर थॉट प्रोसेस, जो आप पूरा टाइम लगाते हो उस पर। देन ऑब्वियसली इट ऑल्सो रिक्वायर्स मनी टू रन, ठीक है ना। आप चाहे वो जी। खुद लगाओ या आप किसी से फंड करवाओ, ठीक है ना।
अब जब उसकी बारी आती है तो पहले तो आप ये चेक कराओ कि जो आपका ये आइडिया है क्या ये पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा या नहीं देगा, तो पहले तो एक ये डिसाइड हुआ। सेकंड क्वेश्चन कम्स इज कि क्या मेरे पास जो फंड्स हैं उसमें काम हो जाएगा या आई हैव टू रेज फंड्स, ओके। तो वो भी पता लग जाता है। देन थर्ड इज कि ओवरऑल जब ये मैं कर लूँगा तो कितना टाइम लग जाएगा सक्सेस होने में। तो हर एक का अपना अपना एक जिसे कहते हैं ना कि पैरामीटर्स हैं। अगर उन पैरामीटर्स के हिसाब से आपके पैरामीटर और एस्ट्रोलॉजी के जो पैरामीटर्स हैं वो अगर बिल्कुल सिंक्ड है, तब तो ग्रोथ उस हिसाब से आएगी। अगर वो सिंक नहीं है तो ग्रोथ में डिफ़िकल्टीज एंड ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे ही आएंगे। ओके। तो सर क्या कुंडली या हमारा हॉरोस्कोप हमें बताता है कि हमारे अंदर कितनी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है भी या नहीं? तो कितनी है ये नहीं बता सकते, बट क्या रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ये देखा जा सकता है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि बिजनेस शुरू करना है, राइट। अब बिजनेस में एक ले लेते हैं कि 10 लाख रुपए लगने हैं, जी। लेट्स से। अब कोई आदमी 100 करोड़ का है, उसके लिए 10 लाख की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ऑटोमेटिकली है। इट डजेंट मैटर, वो कंप्लीटली 100 करोड़ वाले को 10 लाख रुपए की वो आराम से रिस्क ले सकता है। अब जिसके पास है ही 10 लाख रुपए, अब उसके लिए रिस्क लेना बड़ा मुश्किल काम है। सो दैट ऑलरेडी डिपेंड्स अपॉन देश काल पात्र। हमें कहते हैं कि बंदा किस पोजीशन पे ऑलरेडी है, उसकी अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पहले कितनी है। इफ द हॉरोस्कोप इज सेइंग दैट इट विल टेक लेट्स से 6 to 8 months, उससे पहले सारा उसमें इन्वेस्टमेंट का ही टाइम है। अगर उस 6 से 8 महीने में 10 लाख से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट होनी है, तब तो वो पर्सन वैसे भी नहीं कर सकता जिसका सिर्फ 10 लाख रुपए हैं। अगर उस पर्सन के पास मोर देन 10 lakhs है, लेट्स से 20 lakhs है, 50 lakhs है, तो उस केस में वो उस रिस्क को लेने के लिए एबिलिटी है या नहीं है, वो उसको अपने थॉट प्रोसेस पे होगा। बट इतने पीरियड बाद सक्सेस मिल सकती है, वो हॉर्स को बता सकती है। अच्छा। So it is always a combination of what you have, what you know, and what the planetary positions are supporting or not. तो सर सबसे ज़्यादा कॉमन पैटर्न्स क्या देखे गए हैं जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनके हॉरोस्कोप्स में? देखो लोगों को लगता है कि अगर बड़ा बिजनेसमैन है तो उसके हॉरोस्कोप में सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। ऐसा होता नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो दे हैव ऑल्सो गॉन थ्रू स्ट्रगल्स, उनके भी लॉसेज, इन्वेस्टमेंट सब कुछ होते हैं। अगर आप देखो कि आप इलॉन मस्क का ही ले लो कि व्हेन ही स्टार्टेड विद स्पेस एक्स, तो एक टाइम ऐसा था स्पेस एक्स उसका जो प्रोजेक्ट था इट वाज गोइंग इन लॉसेस, और अगर वो लास्ट वाला उसका थर्ड ट्रायल अगर उसका सक्सेस नहीं होता तो ही वुड हैव बीन फिनिश्ड, तो बैंकरप्सी हो जाती। बट उसने अपनी कंसिस्टेंसी रखी, उसने अपने एफर्ट्स डालते रहा, ही केप्ट ऑन पुटिंग इन थॉट्स, उसमें डिज़ाइनिंग करते रहे, सब कुछ है। एंड द जो उनका लास्ट वाला जो ट्रायल था इट वाज सक्सेसफुल। अब वो कहीं ना कहीं दशा पीरियड भी उनको सपोर्ट कर रही होगी। उससे पहले कि दशा पीरियड वॉज ओनली फॉर रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑब्स्टिकल्स, तो वो वाला पीरियड चल रहा था। उस टाइम पे आके जो प्रोग्रेसिव वाला टाइम आया, उस टाइम पे आके वो सक्सेस हुआ। एंड नाउ इट्स हिस्ट्री कि भाई अब नाउ इज़ अ ट्रिलियनर, ही इज़ वन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड ट्रिलियनर, है ना। जी। तो सारा कुछ अच्छा होगा हॉरोस्कोप में, ऐसा नहीं है। दे ऑल्सो गो थ्रू लॉसेस, दे गो ऑल्सो गो थ्रू अप एंड डाउन। बट क्या है कि ना, एक तो है कि किस चीज़ में है आप, आपकी क्या नॉलेज है, एंड व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पीपल यू आर एसोसिएटेड विद। प्लस ऑब्वियसली आपकी हॉरोस्कोप उस टाइम पे पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है या नहीं दे रही, वो भी डिपेंड करता है। तो इट इज़ ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन, इट इज़ नेवर ओनली वन थिंग। एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे मिलेंगे जो आपको ये सीधा कह देंगे जी आप तो चिंता ही मत करो, आपने इस काम में हाथ डाला तो आप लखपति और करोड़पति तो होके ही रहोगे। जी। ऐसा नहीं होता। यू हैव टू एक्चुअली वर्क इट। आपकी हॉरोस्कोप सपोर्टिव हो सकती है, बट आपको उस पर दिमाग भी लगाना है, उस पर काम भी करना है, एंड यू हैव टू फाइंड द राइट पीपल ऑल्सो। तो सर सबसे बड़ा मिथ है जो आज मैं आपसे क्लियर करना चाहूँगी। लोगों को लगता है कि जो रिच पीपल हैं उनकी हॉरोस्कोप में सिर्फ बिजनेस सक्सेस लिखा है, तो क्या ये सच है? देखो मैंने जैसे अभी बताया था कि सारा टाइम सक्सेस हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। देर होगा भी, कोई बहुत लिमिटेड ही लोग होंगे जिनके में टोटल सक्सेस लिखोगी। बट ओवर द पीरियड ऑफ 25 years आई हैव सीन कि बिजनेसमैन जो आते हैं मेरे पास अपनी हॉरोस्कोप को भी लेके आते हैं, डिसीजंस के लिए भी ले वो पूछते हैं। व्हेन दे आर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस दे आल्सो आस्क दिस। अगर बिजनेस में कोई अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं तो उसके बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो मैंने उनके हॉरोस्कोप में ये देखा है कि भाई पॉजिटिव पीरियड्स भी हैं, नेगेटिव पीरियड्स भी हैं। बट ये ज़रूर है कि दोज हु आर सक्सेसफुल उनमें नेगेटिव पीरियड्स कम होते हैं और पॉजिटिव पीरियड ज़्यादा होते हैं। ओके। तो क्या है कि जब नेगेटिव पीरियड्स कम होंगे तो ऑब्वियसली जब तो नीचे आएगा, अगर उनका बिजनेस नीचे आया या उनको कोई ऑब्स्टिकल से लॉसेस हो रहे हैं, और उसके बाद जब पॉजिटिव आया और पॉजिटिव लंबा पीरियड है, तो वो उसको एक तो पिछला वाला कवर कर देता है, प्लस इट गिव्स प्रॉफिटेबिलिटी ऑल्सो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेजॉरिटी ऑफ द प्लैनेट्स में जो पॉजिटिव कॉम्बिनेशन होने ज़रूरी है।
ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे पॉजिटिव हो, बट मेजॉरिटी इज़ रिक्वायर्ड। ओके, जिसे हम कह सकते हैं विजय माल्या, ही इज़ अ ग्रेट ऑप्शन। या हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एक टाइम पे वो सबसे बड़ा रिचेस्ट पर्सन में से काउंट होता था, बट आज ही इज़ नोवेयर। हाँ, देखो, अ, 2 चीज़ें इसमें फैक्टर करती हैं। आप ये नहीं कह सकते कि वो आज की डेट में गरीब है। नहीं। हाँ, स्टिल हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, राइट? अब मनी कितनी होगी, इसको क्वांटिफाई करना बड़ा मुश्किल है। सपोज़ इफ समबडी हैज़, लेट्स से 1 करोड़ रुपए उसने इकट्ठा कर लिया, जी। और अब उसके बाद वो कहता है कि मुझे ज़रूरत ही नहीं ज़्यादा करने की, जितना आएगा मैं आगे बाँट दूँगा, या नहीं भी आएगा तो आई एम सैटिस्फाइड विद दिस अमाउंट। उसने अपने आप को वहाँ पे लिमिट कर लिया। दैट इज़ हिज़ ओन थॉट प्रोसेस, ठीक है ना? अब इनका ही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि इनके में भी डिफ़िकल्टीज़ आई हैं, कोर्ट केसेस वगैरह भी हुए हैं। तो इतना रिच होने के बाद भी, इतना सक्सेस होने के बाद भी प्रॉब्लम्स तो आई है ना, तो इसका मतलब हॉरोस्कोप में कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स होंगी ऑब्वियसली, ठीक है? लिटिगेशंस की भी कॉम्बिनेशंस होंगे, जी। उसमें डिफेमेशंस के भी कॉम्बिनेशन होंगे, बट एट द सेम टाइम बिकॉज़ मेजॉरिटी ऑफ द प्लैनेट्स अच्छे हैं, तो वो वहाँ पे भी जाके, जहाँ पे वो चले गए हैं इस टाइम पे, वहाँ पे भी जाके ही इज़ लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। वो अच्छी अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। और वो बिल्कुल। बिज़नेस करना ही नहीं चाह रहे आगे, या वो उसमें ग्रोथ करना ही नहीं चाह रहे। हो सकता है इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हो, लोगों को पता भी ना हो, है ना? उनको वहाँ से रिटर्न आ रही है। जी। सो ही इज़ नॉट एक्टिवली इनटू इट, बट समवेयर ही, उसकी जो अपने उनके जो एसेट्स हैं, या जो उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट्स हैं, कहीं न कहीं उनको रिजल्ट्स दे रही हैं। एग्जैक्टली। वो आती रहेगी। सो हर एक के हॉरोस्कोप में सब कुछ पॉजिटिव हो ये नहीं होता, हर एक के में सब कुछ नेगेटिव हो ये भी नहीं होता है। अगर नेगेटिव चल रहा है, उसमें सिर्फ सीधा हिसाब है कि आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने हैं। तो सर बिजनेस में लक कितना मैटर करता है? देखो, लक इज़ जस्ट अ वर्ड, देयर इज़ नो सच थिंग एज़ लक। अच्छा, लक का आप एग्ज़ाम्पल दे देते हैं। सपोज़ आपको एकदम से प्रॉफिट आ गया, तो आप क्या कहोगे? लक है। एग्जैक्टली। बट उसके पीछे जब काम किया हुआ था, वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। बिल्कुल सही। इतने साल काम किया, उसको ग्रो किया, और उसके एकदम से उसको प्रॉफिटेबिलिटी आ गई। वो क्या है कि आपकी दशा पीरियड जब बदल रही है, और अगर पॉजिटिव का आ गया, तो जो आपने रिसर्च वर्क कर रखी थी, या जो आपने एफर्ट्स डाल रखे थे, वो एकदम से आपके पॉजिटिव की तरफ आ गए। तो आप उसको कहोगे कि मेरा लकी पीरियड आ गया। इट्स नॉट लकी पीरियड, इट इज़ सिंपल कि आपके प्लानिटरी पोजीशंस उस टाइम पे पॉजिटिव रिजल्ट्स देने वाले आ गए। जी। तो लक बाय चांसेस बहुत कम होते हैं, देयर हार्डली एनी। लोग कहते हैं कि भी लॉटरी लग गई, लॉटरी लग गई, मगर वो कोई ये नहीं देखता कि कितने सालों से वो लॉटरी खरीद रहा था। हाँ। तो होनी तो एक दिन, अगर उसके हॉरोस्कोप में लिखा है कि द पर्सन इज गोइंग टू विन अ लॉटरी, तो होनी तो एक दिन है ना। अब उस दिन लक चल गया, वो तब है कि जब आपकी दशा भुक्ति अंतर में पॉजिटिव पीरियड आ गए। 3rd हाउस, 5th हाउस, 8th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, ये 5 हाउसेज हैं जो भी कंबाइन होते हैं। दे हैव अ पोटेंशियल ऑफ गिविंग यू लक इन द मैटर्स ऑफ लॉटरी। ओके। अब अपनी हॉरोस्कोप में सब लोग चेक कर सकते हो कि अगर ये कॉम्बिनेशन आ रहे हैं नहीं आ रहे। और जिस टाइम पे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, यू कैन ट्राई योर लक ड्यूरिंग दैट टाइम, बट एक्चुअली लक क्या है? इट इज़ अ पॉजिटिव पीरियड। ओके। तो सर क्या हर एंटरप्रेन्योर को, हर एक बिजनेस पर्सन को स्ट्रगल से एक बार गुजरना पड़ता ही है? ज़रूरी नहीं है। आज की डेट में आप इतने सारे कई एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे कि लोगों ने काम शुरू किया है, विद इन 6 months दे सोल्ड द कंपनी फॉर मिलियंस, या उसमें किसी बड़े इन्वेस्टर ने बहुत सारा पैसा डाल दिया, एंड दे आर मेकिंग मिलियंस आउट ऑफ इट, जी। है ना? तो ज़रूरी नहीं है। इट डिपेंड्स कि आप किस चीज़ पे काम कर रहे हो, कौन से दशा पीरियड में काम कर रहे हो। अगर पॉजिटिव दशा पीरियड में आपने काम शुरू किया हुआ है, और उसका जो कंप्लीशन टाइम है वो उस पॉजिटिव पीरियड के अंदर ही आ रहा है, तो आपको स्ट्रगल तो करना ही नहीं पड़ा ना। आपके एफर्ट्स ऑब्वियसली लगे, बिना एफर्ट्स के तो रिजल्ट ही नहीं आ सकते। आपके एफर्ट्स लगे, बट इन दैट पीरियड उसके आप रिजल्ट्स भी ले आए, ओके। और आपको ग्रोथ मिल गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब बिज़नेस शुरू करना हो। जैसे मेरे पास कई लोग आते हैं कि भई हमें बिज़नेस शुरू करना है, तो मैं ये हॉरोस्कोप में चेक करता हूँ कि कौन-सी दशा पीरियड किस टाइम पे आ रही है। क्या उतना लंबा पीरियड इनके पास मिल रहा है टू ग्रो और नॉट? शुरुआत में ही अगर ऑब्स्टिकल्स एंड डिफ़िकल्टीज़ एंड एक्सपेंसेस आ जाए ना, तो लोगों का क्या है कि ना, माइंडसेट में कई बार ये होता है कि ना वो हताश से हो जाते हैं कि बिल्कुल। यार चल तो रहा नहीं है, डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, कंटिन्यू करें ना करें। मगर अगर शुरू में ही छोटी-छोटी सक्सेस मिलने लग जाए, तो क्या है कि आपको वो एक ना मोरल बूस्ट हो जाता है। हाँ। तो अगर वो पॉजिटिव पीरियड अच्छा आ रहा है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग इटसेल्फ, स्टार्ट आपने किया और अगले 6-8 महीने या 10 महीने के लिए आपका पॉजिटिव पीरियड आ रहा है, हम्म। तो आप उस टाइम पे बिजनेस शुरू करो। स्ट्रगल्स कम होंगी, आपके जो अचीवमेंट्स है, सक्सेस है, वो जल्दी हो जाएगी। बिल्कुल। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, चेक करना। अब लोग कई बार क्या होता है, ये मिस कर जाते हैं। वो कहते हैं कि जो होगा देखी जाएगी, भगवान करेगा। ऑब्वियसली
जो आपके एफर्ट्स हैं और आपने जो पॉजिटिव कर्मा करके वो कहीं ना कहीं काउंट होते ज़रूर है, बट आप भी तो प्लान करके ही कोई चीज़ कर रहे हो ना, सो व्हाई डोंट यू टेक द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी जो आपको और इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। बिल्कुल। तो सर, बिजनेस फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न अगर हम हॉरोस्कोप के पर्सपेक्टिव से देखना चाहें तो वो क्या हो सकते हैं? अगर सिर्फ प्योरली हॉरोस्कोप की बात करें, हम्म। अगर तो 6 से 12 हाउसेज या 5 या 12 हाउसेज एक्टिवेट हो रहे हैं दशा भुक्ति अंतर में, 5 8 12 या 6 8 12, वो टाइम ऑब्स्टिकल्स एंड लॉसेस का है। अच्छा। ठीक है ना? तो फेल होने के लिए आपके एक तो डिसीजंस गलत जाने लगेंगे उस टाइम पे, प्लस उस टाइम पे आपके नुकसान इतने ज़्यादा होंगे कि अगर वो नुकसान अगर आपने कंट्रोल नहीं करे तो आगे आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अच्छा। अगर वो लंबा पीरियड है तो आपको बहुत सोच समझ के चलना है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग दैट टाइम। उस टाइम पे एफर्ट ज़्यादा लगाना चाहिए और हर चीज़ को डबल चेक करना चाहिए। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हॉरोस्कोप को चेक करा लो, ताकि आप एक जो जिसे कहते हैं ना कि जो आपकी कॉस्मिक गाइड है वो आपको हेल्प कर पाए डिसीजंस लेने में, बिल्कुल। इसलिए। ओके। तो अगर एक बार अगर बिजनेस फेल हो गया है तो क्या उसे रीस्टार्ट करना या दोबारा उठाना, दोबारा एक इंसान को बिजनेस में जाना, क्या ये सही है? डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। वो चीज़ें क्या हैं कि एक तो हाउ मच ऑफ लॉसेस यू हैव इनकर्ड, ठीक है ना, एंड डू यू हैव द कैपेसिटी ऑफ स्टार्टिंग अगेन और नॉट। ओके। भाई पता लगा कि भाई 5 CR का या 10 CR का नुकसान हो गया, अब इतने पैसे ही नहीं है कि दोबारा शुरू कर सकते हैं उसी बिजनेस को। सो यू हैव टू स्टार्ट विथ समथिंग एल्स। काम तो करना ही है, ज़िंदगी तो चलानी है। जी। तो अगर दशा पीरियड अच्छी आ रही है एंड यू कैन रीस्टार्ट दैट बिजनेस तो आप दोबारा कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बिजनेस पे डिपेंडेंट है कि ये वाला बिजनेस चलेगा नहीं या ये वाला बिजनेस चलेगा। आप बिजनेस वही करते हो जिसके बारे में आपको नॉलेज है। बिना नॉलेज के तो बिजनेस कोई शुरू नहीं करता, और अगर वो करता है तो उसकी खुद की गलती है। बिल्कुल। ठीक है ना? आप उस बिज़नेस को शुरू करते हैं। आपने कई बिज़नेस देखा होगा कि पहले शॉप चला रहे थे, वो एकदम से बंद हो गई, फिर दोबारा फिर वापस हो गई एंड नाउ दे हैव मल्टी स्टोर्स। ऐसे भी होता है। तो अब डिपेंड करता है कि आपकी जो नॉलेज है, आपके पास जो एक्सपीरियंस है, वो तो आपको प्लस पॉइंट हो गया। तो इट इज़ नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। लोगों को लगता है कि आप ज़ीरो से वापस स्टार्ट करो। नहीं, आपके पास नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है उस चीज़ का। सो आप उस बिज़नेस को उस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस से स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है? एंड इफ द दशा पीरियड्स आर गुड, आगे के दशा पीरियड अच्छे हैं, तो वो आपको राइज़ दे जाएगा। ऑब्वियसली मनी जितनी इन्वॉल्वड है, वो आपको अरेंज करनी है उसी अकॉर्डिंगली। जी। सर, ये भी देखा गया है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग अगर एक स्टोर पे जा रहे हैं, आज तो वो है, आज तो एक शॉप है, लेकिन कल वही नहीं होती, कल दूसरी होती है, परसों तीसरी होती है। तो ये मल्टीपल बिजनेस क्या हमारे हॉरोस्कोप में दिखते हैं? देखो, मल्टीपल बिज़नेस और एक स्टोर पे बिज़नेस बंद हो रहा है, चल रहा है, वो डिपेंड करता है, दोनों अलग-अलग बातें हैं। अच्छा। मल्टीपल बिज़नेस का तो ये हो गया कि अगर हॉरोस्कोप में बुध या गुरु बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, दशा भुक्ति भी उनकी चल रही है एंड बिज़नेस के लिए ग्रोथ का टाइम है, तो आप मल्टीपल बिज़नेस में एंटर करते हो। अच्छा। ठीक है ना? तो आपके मल्टीपल बिज़नेस हो सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड इज़ कि मल्टीपल बिज़नेस उनको लोगों के भी हो सकते हैं कि एक शुरू किया, एक बंद किया, फिर वो दूसरा शुरू किया, दूसरा बंद किया। वो डिपेंड करता है कि क्या उसका जो दशा पीरियड आ रहा है, अगर वो अच्छा टाइम आ रहा है तो उस टाइम पे वो चला लेगा, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव आया तो वो बंद भी हो जाएगा एंड देन द पर्सन स्टार्ट्स अगेन। अब एक ही जगह पे वो शुरू हो रहा है, एक ही जगह पे बंद हो रहा है, वो तो कोई भी पर्सन हो सकता है कि इस टाइम पे मैंने यहाँ पे किसी फॉर एग्जांपल किसी ने पैसिफिक मॉल के अंदर एक शॉप शुरू करी एंड इट वाज रनिंग वेल। दशा भुक्ति उसकी खराब आई, उसने किसी वजह से उसको क्लोज कर दिया। समबडी एल्स विल कम एंड टेक इट ना। ओके। जब आप बंद करोगे और किसी और को दे देते हो, समबडी एल्स विल कम एंड टेक इट। वो चलाता है किसी चीज़ को, नहीं चलाता, वो उसकी अपनी हॉरोस्कोप पे डिपेंडेंट है। सो इसमें बहुत सारे सिनेरियोज हैं, आप इन सब सिनेरियोज में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। यू शुड ओनली गेट द हॉरोस्कोप चेक्ड टू नो कि कौन सा पॉजिटिव पीरियड है, कौन से प्लानिटरी पोजीशंस आने वाले टाइम में आ रहे हैं, कहाँ आपको ध्यान रखना है, कहाँ आपको रिस्क लेना है, कहाँ आप अपने आप को फ्रीली आगे जैसे जो कहते हैं ना बढ़ सकते हो, वो आपको डिसाइड करना है बेस्ड ऑन दी हॉरोस्कोप। इट विल हेल्प यू आउट। टाइमिंग और टैलेंट दोनों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? इनफैक्ट दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों ही नहीं है, दोनों में से एक नहीं है, तो भी बेकार है। अच्छा। आपके पास लेट्स से कि टैलेंट है, बट हॉरोस्कोप के हिसाब से द टाइमिंग इज़ नॉट गुड, तो रिजल्ट क्या होगा? कोई Nothing. पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा। सपोज टैलेंट नहीं है और हॉरोस्कोप का टाइम बहुत अच्छा आ रहा है, तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट। टाइमिंग प्लस आपका टैलेंट दोनों अगर होंगे तब सक्सेस है। अच्छा। और लोग ये कहते हैं कि भाई आपका ये जो है कि भाई वो पर्सन सक्सेस हो गया, उसकी टाइमिंग राइट थी। टाइमिंग नहीं, उसके पास उस चीज़ की नॉलेज भी थी,
तभी उस टाइम पे उसने वो चीज़ करी और उसको प्रॉफिटेबिलिटी मिल गई और वो सक्सेस जी। हो गया। अगर उसके पास नॉलेज ही नहीं होती तो वो टाइमिंग आती है और चली जाएगी, क्या फ़ायदा उसका? एक बिजनेस के ग्रोथ के लिए लोकेशन और सिटी भी मैटर करती है क्या? देखो ये तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। अच्छा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लेट्स से कि वार्म क्लोथ्स बेचने हैं, तो कौन सी जगह बेटर है? जहाँ ठंडा हो। हिल स्टेशंस। दिल्ली में सारा टाइम वार्म क्लोथ्स तो बिकेंगे नहीं, 2-3 महीने ही बिकते हैं। बिल्कुल। वहाँ के सारे टाइम तो समर क्लोथ बिकते हैं, राइट? सो ऑब्वियसली लोकेशन डज़ मैटर। आप कौन-सा बिज़नेस कर रहे हो, उसका बिज़नेस के जो एस्पेक्ट्स हैं, वो तो ऑब्वियसली आपको पहले अपने वर्कआउट करेंगे ना। जो आपकी जो पास इन्फॉर्मेशन है, जो आपकी थॉट प्रोसेस है, जो आपकी गाइडेंस है, आप लोगों से जो आप लोगे या जो आपको पता है, पहले तो उसको आप डिसाइड करोगे ना। उसके बाद आपको डिसाइड ये करना है कि शुरू कब करना है। अच्छा, लोकेशन के अंदर एक एडवांटेज ये है कि आप हॉरोस्कोप से ये तो हेल्प मिल जाती है। लेट्स से कि सपोज़ ये गर्म कपड़ों का बिज़नेस शुरू करना है और वो हिल स्टेशन में जाके शुरू करा, जी। ठीक है ना? अब वहाँ पे शॉप्स या लोकेशंस 2-3 तरह की लोकेशंस हैं या 2-3 तरह की शॉप्स हैं जहाँ पे आप ले सकते हो। विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी यू कैन कम टू नो कि कौन सा उन तीनों में से या उन चारों में से कौन-सी आपके लिए बेटर सूटेड है। अच्छा। ये निकाला जा सकता है। तो ऑब्वियसली जहाँ जाना है वो तो आपको डिसाइड करना ही पड़ेगा। वहाँ पे क्या ऑप्शंस हैं, उसमें से आपके लिए कौन-सा बेटर है, वो आप एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से ले सकते हो। तो सर क्या हर इंसान को एक बार बिजनेस ज़रूर ट्राई करना चाहिए? ये भी ना एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लेट्स से कि इफ़ द पर्सन इज़ ऑलरेडी इन अ वेरी गुड जॉब, ठीक है ना? बहुत अच्छे हाई लेवल पे है, तो ज़रूरी नहीं है ना उसको बिज़नेस शुरू करना। ही इज़ सैटिस्फाइड विद व्हाट ही इज़ ऑलरेडी डूइंग। हाँ, अगर ये है कि उसको अपने आप को चेंज करना है फ्रॉम जॉब टू बिज़नेस, तो ट्राई करने में ये होता है कि पहले हॉरोस्कोप को चेक करा लो कि वेदर द हॉरोस्कोप इज़ सपोर्टिंग गुड बिज़नेस इनकम और नॉट। अगर वो गुड बिज़नेस इनकम आगे के दिखा रहा है, लेसर ऑब्स्टिकल्स दिखा रहा है, तब तो मैं ये कहता हूँ कि कर लेना चाहिए। और अगर वो नहीं दिखा रहा हॉरोस्कोप एंड इट इज़ जस्ट एवरेज, तो स्विच करना क्यों है? हुँ। जहाँ पे हो और वहाँ पे ग्रोथ मिल रही है, वहीं पे रहो। ओके। तो इससे एडवांटेज क्या हो गया? एडवांटेज ये हो गया कि आप अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव, जिसे कहते हैं ना कि पॉजिटिव राह पे लेके चल रहे हो और एक सक्सेसफुल वे पे लेके चल रहे हो बाय डिसाइडिंग हाउ द प्लानिटरी पोजीशंस आर फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स और नेक्स्ट 10 इयर्स और 15 इयर्स, जिससे भी होगा। तो सर जैसे हमने बात करी, बहुत सारी बातें करी। आजकल न्यू जो जनरेशन है वो बिज़नेस की तरफ इंक्लाइन भी कर रही है, अपनी जॉब्स छोड़ के स्विच भी कर रही है। तो अगर उनके लिए अगर हम कुछ सजेशन चाहें कि अगर वो अपनी बिज़नेस ग्रोथ को और एनहांस करें, तो आप कोई ऐसी चीज़ें सजेस्ट करना चाहें? देखो, बेस्ट तो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हॉरोस्कोप को पूरा एनालाइज कराओ। ओके। अगर तो हॉरोस्कोप एनालिसिस में ये आता है कि वेदर इट इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिसाइड करेंगे कि पॉजिटिव है बिजनेस करने के लिए या नेगेटिव है। ओके। ठीक है ना? पॉजिटिव है तो कितना पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो कितना नेगेटिव है, कितनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, ये बैठ के बात होती है ढंग से। लेट्स से कि 6 मंथ्स का पीरियड अच्छा नहीं है और इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इज़, लेट्स से कि भाई उसके 10 लाख रुपए लगने हैं, एग्जांपल। हुँ। और 6 मंथ्स का पीरियड अच्छा नहीं है, बट 6 मंथ्स के बाद ठीक है। तो अब उस 6 मंथ्स में कितने पैसे उस बिज़नेस में इन्वॉल्व होंगे, वो तो वही पर्सन को जानता है, मैं तो जानता नहीं बिज़नेस कि वो उसके बिज़नेस में कितना लगेगा। तो वी सिट एंड टॉक एंड देन वी डिसाइड कि भाई इस पीरियड को क्या हम पार कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, वो डिसाइड हुआ। तो यानी कि एक ना सिंपल रोड मैप बनाया, उस रोड मैप के हिसाब से इफ़ इट इज़ पॉजिटिव आ रहा है एंड रिजल्ट, तब तो पहले है कि हाँ यस यू कैन स्टार्ट नाउ। अब उन जो नेगेटिव पीरियड्स हैं या जो वीक पीरियड्स हैं, उसमें आप प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हो या वो उसमें आपको नुकसान कम हो, तो उसके लिए एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ हो जाती हैं। एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ में एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विच इज़ कॉल्ड द जेमस्टोन। या। जेमस्टोन एक ऐसी चीज़ है जो आप सारा टाइम पहन सकते हो। ठीक है ना? सो हॉरोस्कोप में ये देखा जाता है कि 9 प्लैनेट्स में से कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जो सपोर्टिव हैं फॉर बिजनेस सक्सेस। उसके जेमस्टोन पहनना, कितने रत्ती का पहनना है, कौन से दिन पहनना है और कैसे पहनना है, कौन से मेटल में पहनना है, वो डिसाइड किया जाता है। ठीक सो है। एक तो जेमस्टोन की आपको एडवांटेज आ गया। सेकंड इज़ कि उसके अलावा आपके प्लैनेटरी पोजीशंस कौन से वीक हैं और कौन सी दशा चल रही है, तो उस हिसाब से मंत्र और डोनेशंस एंड पूजास, ये एक पूरा जिसे कहते हैं ना रेमेडीज़ का सिस्टम बनाया जाता है। इट्स लाइक कि आप फॉर एग्जांपल कि बिज़नेस में अगर कोई चीज़ नहीं चल रही है, तो आप उसका एक निकालते हो कि भाई इसके सोल्यूशन क्या हो सकता है। सिमिलरली अगर हॉरोस्कोप के अंदर वीक पीरियड चल रहा है, तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो वह सोल्यूशन निकालने यानी कि उसकी रेमेडीज़ हैं। उन रेमेडीज़ को करने से ये एडवांटेज हो जाता है कि जो नेगेटिव्स हैं वो कम हो जाते हैं और पॉजिटिव बढ़ जाते हैं। तो जब बिज़नेस को करना ही है, यू शुड इनफैक्ट, लोग कहते हैं कि ये तो खर्चा है, खर्चा नहीं है आपका एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस।
आपका एक एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस इज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट इनटू योर बिजनेस। आप किसी की एक्सपर्टीज ले रहे हो टू हेल्प यू टू ग्रो। सो थिंक ऑफ इट एज एन इन्वेस्टमेंट रादर देन ऑफ एक्सपेंसेस। तो सर जाते जाते एक लास्ट सवाल कि अगर अभी भी जो हमारी ऑडियंस में कुछ देख रहे हैं, वो अपना मन बना चुके हैं एक नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या ऑलरेडी वो बिजनेस कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का टाइम फेस कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आपसे एक बार कनेक्ट करें, आपसे जानें, आपसे समझें, तो वो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? देखो मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे स्ट्रगल का पीरियड हो चाहे सक्सेस का पीरियड चल रहा हो, हम्म। दोनों में कर लेना चाहिए। अच्छा। देखो फॉर एग्जांपल, ज़रूरी नहीं है कि जब आप बीमार हो तभी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए या न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना चाहिए। जी। आप अगर हेल्दी हो, यू आर फीलिंग फाइन, स्टिल आपको अपने आप को कैसे बेटर करना है उसके लिए आप जा सकते हो, राइट। सो व्हाट दे कैन डू इज़ कि लोग जिनको भी बिजनेस से रिलेटेड है या फाइनेंस से रिलेटेड है या जॉब से रिलेटेड है, कोई भी क्वेश्चंस कर हैं, सो दे कैन कम टू द askganesha.com। वहाँ पे सिंगल क्वेश्चन सर्विसेज भी हैं, बिजनेस एनालिसिस रिपोर्ट्स भी हैं, प्लस एक 1-to-1 कंसल्टेशन भी है। ओके। तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं। बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं दे प्रेफर कि भाई हम बात कर लें, बिकॉज होता क्या है कि कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो उनको आंसर्स चाहिए होते हैं, वो लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं कि अच्छा ये वाला पीरियड अगर आप ऐसे कह रहे हो तो अगर मैं इसमें ये कर लूँ तो कैसा रहेगा। सो द क्वेश्चंस दे कीप ऑन इवॉल्विंग। सो अगर आकर ऐसी चीज़ है तो टॉकिंग टू एस्ट्रोलॉजर आप बुक कर सकते हो, और वो मैं उसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सकता हूँ कि आपकी हॉरोस्कोप किस चीज़ के लिए सपोर्टिव है, कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, एंड व्हाट यू कैन डू उसको बेटर करने के लिए। ओके। एंड पीपल एक्चुअली टेक दिस, वो अपनी जॉब के लिए भी प्लान आउट करने के लिए भी काम लेते हैं, और इनफैक्ट बिजनेस प्लान आउट के लिए भी मेरे से कंसल्टेशन टाइम टू टाइम लेते रहते हैं। सो दे थिंक ऑफ इट एज अ इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने बताया था, रादर देन एक्सपेंसेस। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके, एंड आई होप हम दोबारा मिलेंगे। बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं, हमारी ऑडियंस के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें वो बहुत कुछ जानना चाहते हैं, और ऐसे टॉपिक्स को हम आगे दोबारा डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम लेके आ पाएँ। साथ में ही अगर अभी भी आपके कोई डाउट्स हैं या कोई सजेशन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, या फिर askganesha.com पर जाकर आप डायरेक्टली हमारे एस्ट्रोलॉजर्स से बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू सर। थैंक यू।